أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. बेशक ये नसीहत है तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह ले, और तुम क्या चाहो मगर ये कि अल्लाह चाहे। बेशक वो इल्म व हिकमत वाला है, अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे, और जालिमों के लिए इसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको पता ही है कि हमारे साथ हमारे किचन में हमारी रहनुमाई करने के लिए नाहिद अंसारी साहिबा होती हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम। और बिला किसी तकल्लुफ़ के और तौक़ुफ़ के मैं फ़ौरन से पहले जाना चाहूँगी नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिसको आज हमारे सामने पढ़ने के लिए हैं ज़ुबैर इसहाक। तो देखिए एक ज़ुबैर ने दूसरे ज़ुबैर का कैसे तारुफ करवाया, इसलिए मैं रुकी थी ताकि वो तारुफ करवाएं। तो ज़ुबैर इसहाक बिस्मिल्लाह कीजिए। जहाँ रोज़े पाके खैर बरा है, जहाँ रोज़े पाके खैर बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या
कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी। ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। शफ़ाअत क़यामत के ताबे नहीं है, ये चश्मा तो रोज़े अज़ल से है जारी, अज़ल से है जारी। ख़ताकार बर्दों पर लुत्फ़े मुसलसल, ख़ताकार बर्दों पर लुत्फ़े मुसलसल। शफ़ाअत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। बहुत खूब, मौला सलामत रखे आपको। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले अपने भाइयों साहब को मिलवाते चलूँगा। आज हमारे साथ कवाली पे होंगे जमशेद साबी साहब। जमशेद भाई कैसे हैं आप? और आप सब खैरियत से? आज आप सबको पता है कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं, तो बात को शुरू करने से पहले चंद अशार मैंने कल लिखे थे, वो चाहती हूँ कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। कुरान की आयतों का हुआ जिस पे नज़ूल है, कुरान की आयतों का हुआ जिस पे नज़ूल है, बीबी खतीजा का वही शौहर रसूल है। कुरान की आयतों का हुआ जिस पे नज़ूल है, बीबी खतीजा का वही शौहर रसूल है। आज पहली दफ़ा मुझे आवाज़ आई है वहाँ से, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे कानों में अभी भी रस घोलता है ये नाम। कुरान की आयतों का हुआ जिस पे नज़ूल है, बीबी खतीजा का वही शौहर रसूल है। और इतनी बड़ी गनी है कि जो कुछ भी पास है, इतनी बड़ी गनी है कि जो कुछ भी पास है, पैगम्बरे खुदा के वो पैरों की धूल है, पैगम्बरे खुदा के वो पैरों की धूल है। ऐसी शरीके जा कि जिनके सामने, ऐसी शरीके जा कि जिनके सामने अहमद को अपने वास्ते ना कोई कबूल है। कुरान की आयतों का हुआ जिस पे नज़ूल है, बीबी खतीजा का वही शौहर रसूल है। तो जनाब आज हम हज़रत बीबी खतीजा पे गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आज एक अहम दिन जिस पर हम जुबैर भाई बात करेंगे वो है बाबुल इस्लाम। बिल्कुल हमारे से बहुत सारी हमारी न्यू जनरेशन है जिसको भी ये नहीं पता कि बाबुल इस्लाम क्या है या क्या वो रोल था। इस्लाम
पाकिस्तान सिंध तक पहुंचना कैसे था। जी। और इसकी भी थोड़ी सी मैं चाहूंगी, क्योंकि हम बहुत सारी ट्रांसमिशंस में बहुत कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक मौजू के ऊपर बहुत कम लोगों ने जो है वो नजर डालते हैं। जी मैं चाहूँगा अपने नाजरीन और हाजरीन दोनों के सामने बात करूँगा, लेकिन अभी हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। हम ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि सादिया ने अभी बताया, सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ बाबुल इस्लाम, यौम बाबुल इस्लाम जो है उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। रमजान हमारा ईमान। आज न्यूज की इस इफ्तार ट्रांसमिशन में नाजरीन एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमें हमारी एक नई मेहमान ने ज्वाइन किया है। उफैरा अनीस मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि उमूर खानादारी की माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सादिया, परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो डिस्कशन हो रही थी टॉपिक के हवाले से। और जैसे कि आज सादिया ने कहा कि आज हमारी जो ऑडियंस यहाँ जो बैठी हुई हाजरीन बड़े जो चार्ज हैं इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ जो है वो जाकर आपको ये वाकया बताता हूँ। आज हमने जो जुबैर भाई आप ये वाकया सुनाएंगे तारीखी, और मैं अपना किचन की तरफ जाती हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें समेटूं और हम जरा ये भी चीजें देखते रहे। मैं जरा नाजरीन और हमारे हाजरीन दोनों से बात करते हैं। हम भी आपके साथ साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि आज का जो दिन है नाजरीन वो बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है, बहुत बड़ी तारीख है उसके पीछे। सेट कर लें फिर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से तशरीफ लाए, पहली वही आप पर जब नाजिल हुई तो आप के चेहरे मुबारक पे पसीने के असरात थे और आपको जो सर्दी महसूस हो रही थी, आप अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने ये फरमाया कि मुझे उड़ा दो। आपने उन्हें उड़ाया और उसके बाद जब तबीयत कुछ संभली तो आपने फरमाया कि पता नहीं मेरे साथ ये वाक़या एक हुआ है और मुझे खदशा है, मुझे जान का खदशा है। तो ये सैयदा ही थी जिन्होंने कि आपकी ढारस बंधाई और आपसे फरमाया कि आप तो इतने अच्छे अखलाक के हामिल हैं, आप तो लोगों की मदद करते हैं, आपने कभी किसी से बुराई नहीं की, लिहाजा मेरा रब आपको इस तरह से तो नहीं होने देगा, इस तरह छोड़ेगा नहीं। फिर हुआ ये कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गईं। वर्का बिन नौफल उस जमाने में ईसाई जो मजहब था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सच्चे पैरोकारों में से थे। वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात करवाई गई और वर्का ने जब आपसे वाक़या सुना तो वर्का ने फरमाया कि ये तो वही नामूस है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। बेशक। वर्का ने यह कहा कि मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको आपकी कौम अपने घर से निकाल देगी। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आपने फरमाया कि ऐसा मेरी कौम नहीं करेगी। वर्का ने कहा कि ऐसा ही करेगी और काश उस वक्त तक मैं जिंदा रहूं, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। लेकिन वर्का का फिर कुछ अरसे के बाद ही इंतकाल हो गया। ये है वो सैयदा जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा वो हैं जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मुझे झुटला दिया। खदीजा वो हैं जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। खदीजा वो हैं जिन्होंने अपने माल से मेरी मदद की और मेरा ताउन किया। और खदीजा वो हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद अता की। बेशक, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फजाइल बेतहाशा बताए हैं
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जितनी भी खवातीन हैं, आपने 2 खवातीन का बिलखुसूस जिक्र किया, जिनमें से एक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आपने फरमाया कि जो खवातीन हैं उनमें सबसे आला तरीन जो खातून है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हिजरत का, नबूवत का 10वां साल था नाजरीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दावत पेश किए हुए 10 साल बीत गए थे, और रमज़ानुल मुबारक का महीना था, और आज का दिन था, यानी कि 10 रमज़ानुल मुबारक, नबूवत का 10वां साल। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हमसे बिछड़ गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो रुखसत हो गईं, उनका आज विसाल हो गया। और इसी साल तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 2 माह कबल और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 3-4 रोज कबल आपके प्यारे चचा जनाब अबू तालिब का भी इसी साल इंतकाल हुआ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साल गम का साल है। आपने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, गम का साल है। आप देखिए कि इसी साल में, यही वो साल यानी जिसमें कि जनाब अबू तालिब का भी विसाल हुआ, हज़रत खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, और उसके बाद फिर वहाँ से आप मक्का से हिजरत करके 2 साल के बाद वहाँ से चले जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक ही में सन 712 हिजरी में आते हैं हम। 712 हिजरी जो अंग्रेज़ी जो तारीख़ है 712 हिजरी वो है, लेकिन रमज़ान का महीना और रमज़ान की यही 10वीं तारीख बाबुल यानी सिंध को फतह किया मोहम्मद बिन कासिम ने। आप ये देखिए कि गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने देखा कि सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत है, और राजा दाहिर बहुत जुल्म और सितम ढा रहा है मुख्तलिफ लोगों पर, मुसलमान जो मजलूम थे वहाँ पर, उन पर जुल्म हो रहा था। तो गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को 17 बरस की उम्र में सिपह सालार बनाकर सिंध की जानिब रवाना किया, और आज ही के दिन मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल के मकाम पर राजा दाहिर को शिकस्त दी, और यहाँ पर इस्लाम का जो झंडा लहराया। ये वो दिन है कि जिस दिन इस्लाम सिंध में दाखिल हुआ, और इसी वजह से आज के दिन को यौमे बाबुल इस्लाम कहते हैं। बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, यानी सिंध जो है वो इस्लाम का दरवाजा है, और ये यौमुल बाबुल इस्लाम है। और आपको एक और बात बता दूं, बड़ी अहम बात, कि सन 47 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी वक्त बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने इस धरती पे कदम रखा था। और आप जरा गौर कीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस धरती पे कदम रखा वो भी रमजान का महीना था, और कायद आजम माया उसकी निस्बत से वो भी उसी से मुतालिक आप देखें कि जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो वो भी रमजान मुबारक का महीना, 27वीं रमजान को पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये सारी बातें अगर हम आज देखें तो हमें ये सारी याद दिलाती हैं, हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियां भी हमें याद आती हैं, और हमारे जो असलाफ थे पैगंबर, उनकी जो ज़ौजा और वो दीगर जो साथी थे उनके साथ जो शोएब अबी तालिब में थे, उन सब की कुर्बानियां, और इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में आज मैं और आप मुसलमान हैं। बिल्कुल, और आज उन्हीं के सदक़े से हमें इस्लाम मिला है। ज़ुबैर भाई थोड़ा सा गौर करें तो सिंध की धरती कितनी जरखेज है, अगर इस हवाले से देखा जाए कि जितने यहाँ उलमा हजरात आपको मिलते हैं, सिंध की पूरी धरती सूफिया और औलिया, मतलब ये वो लोग, मतलब सिंध की धरती इसमें बड़ी, मैं कहती हूँ हम खुशकिस्मत लोगों में से। और ये मैंने कहीं सुना था, इसका मैं इसलिए वो नहीं करती, जब मेरे उलमा हजरात आएंगे मैं तो उनसे जरूर तस्दीक करूंगी कि क्या कहीं यहाँ सहाबा का भी जी ये भी रिवायत मिलती है। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, बहुत अच्छा याद दिलाया। ये भी याद रिवायत में मिलता है कि कोई 5 या 7 सहाबा किराम इस धरती से गुजरे हैं, और उनमें से 2 ऐसे भी हैं कि जो यहीं इसी धरती में जो है जिनका मज़ार मुबारक मदफन है जिनका। ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। बस मैं तो बड़ी कंफ्यूज थी, मैं कहीं गलत बात कोई ऐसी ना हो, लेकिन नहीं आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। और नाज़रीन, हम इस टॉपिक पर आज इंशाल्लाह हमारे जब उलमाए किराम और पैनलिस्ट आएंगे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल में अब हम कलाम की जानिब चलते हैं। कलाम की जानिब मैं जरा 1 मिनट MCR से पूछ लूँ कि टाइम है हमारे पास कलाम का,
नहीं 2 मिनट तो कलाम की तरफ नहीं जाते तो हम किचन में जाएं? किचन की तरफ जाते हैं क्योंकि जमशेद साबरी हों और मैं नहीं चाहती कि 2 मिनट में एक बात मुकम्मल भी ना हो सके। और वो जो आप हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं वो अमल रुकेगा बीच में, वो हम नहीं। किचन में आज आप क्या बना रही? मैं आज आप आइए, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा ना जमशेद भाई भी आ जाए, उसके बाद तो किचन में भी नहीं जगह बचनी है। हाँ अब आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे क्योंकि इफ्तारी हमने बहुत दफा कर ली है, तो आज मैं फैरा पहले से नजर रख के बैठी है कितनी कुछ सेहत बख्श चीजें बन रही हैं। फैरा नहीं आपस से तो आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, और मौसम भी जरा अच्छा था तो पूरियां बना रही। बिल्कुल सही। ओहो आज तो ईद है, बिना चांद के कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी मैं ये कर रही थी, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी प्याज तली हुई क्रिस्पी नहीं होती। क्रिस्पी ये मैंने क्रिस्पी ये प्याज हुई, और ये देखें आपको मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, हाथ से आपने चूरा कर लिया और इसका मैसे कर लिया। करने का तरीका जैसे मैंने मतलब एक दफा सुना है, मुझे आप क्या कहते हैं, तेल को गर्म होने दे और फिर थोड़ा ठंडा हो के, नहीं बस मीडियम आपने वो करा और फिर आपने डाली और हिलाते रहे और जरा ज्यादा तेल होगा तो वो सही होगी। आप देखिए ये हाथ से मैंने कर ली, मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ब्रेक के बाद वापस आ जाए, बाकी चीजें अभी हो जाए। सॉल्ट अगर लेते हैं जनाब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद जानेंगे कि इसमें क्या क्या चल रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में जाके दे, मिलता है क्या नमाज अल्लाह के हबीब में सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, और मिलता है क्या नमाज में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, और मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, सुभान अल्लाह नूर है नमाज, और शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। मिलना है गए, मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में जाके दे। हम चाहेंगे अल्लाह के हबीब में सर को झुका के दे, मोमिनो अरे मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, और बरकत हजार साथ मिलाती है ये नमाज, बरकत हजार साथ मिलाती है ये नमाज, और जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज।
मिलाती है ये नमाज, अपने रब से मिलाती है ये नमाज। उठे सर पे देव तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। दिल को खुदा की, हाँ दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, जाके दे, नमाज में जाके दे, अदा नमाज को हम हासियों से क्या होगी, आसियों से क्या होगी, नकल ही करते हैं हम सब नमाज रोजे की, यही करते हैं हम सब नमाज रोजे की। ये बुरा ना मानो तो कह दूं अभी खुदा लगती, मानो तो कह दूं अभी खुदा लगती, अज़ान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, दे गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, क्या नमाज में सजदे में जाके दे। और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब हिसाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब हिसाब, और मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अज़ाब, नमाज से सब कब्र का अज़ाब। उस रब्बुल आलमीन, उस रब्बुल आलमीन से तू लौटा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, नमाज में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। उस रब जुल जलाल की मर्जी है ये नमाज, उस रब जुल जलाल की मर्जी है ये नमाज, बख्शिश हाँ बख्शिश की और निजात की सीढ़ी है ये नमाज, बख्शिश की और निजात की सीढ़ी है ये नमाज, दरवाजा बहिश्त की कुंजी है ये नमाज, दरवाज़ा बहिश्त की कुंजी है ये नमाज। सब कुछ मिलेगा अल्लाह आमीन, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुझको खुद को मिटा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और चश्मे चश्म के हर अश्क को गोहर कर दे, चश्म के हर अश्क तू गदाओं को नवाजे तो शहंशाह बने, नवाजे तो शहंशाह बने, और चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे, मैं यहाँ पेड़ के साए में खड़ा जलता हूँ, मैं यहाँ पेड़ के छाए में खड़ा जलता हूँ, और अल्लाह ताला की शान बयान कर रहा हूँ, जो धूप में है भला उनका हाल क्या होगा, जो धूप में है भला उनका हाल क्या होगा, सरासी बात में इंसान को आ रहा है जला, को आ रहा है जला, जुल जलाल है उसका जलाल क्या होगा, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में, अरे अल्लाह के
सर को झुका के दे, मिलता है क्या नमाज